हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंड्रोशियम, द थर्ड और मेल वॉल ऑफ फ्लावर विच इज़ मेड अप ऑफ स्टेमन्स। किसी भी फ्लावर का जो सबसे आउटर वर्ल होता है वो कैलिक्स कहलाता है। उसके बाद जो इनर वर्ल है, उसके बाद जो सेकेंड वर्ल आता है विच इज़ ए कलरफुल, जनरली वो कलरफुल होता है, जिसको कि लीव्स को हम पेटल बोलते हैं और उस चक्र को हम कोरोला कहते हैं। एंड द जो थर्ड वन जो वर्ल होता है दैट इज़ द एंड्रोशियम, द मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है विच इज़ मेड अप ऑफ ए स्टेमन्स, वो जो है वो एंड्रोशियम या जो है मेल वर्ल ऑफ फ्लावर कहलाता है। An individual part of an androecium that produces pollen grains usually composed of anther, connective and filament। कोई भी उसकी यूनिट हम कह सकते हैं कि एंड्रोशियम की जो यूनिट होती है दैट इज़ नोन एज स्टैमन। और स्टैमन जो होता है वो 3 पार्ट से बना होता है, एंथर, कनेक्टिव टिश्यू एंड फिलामेंट। जब भी हम इनके नंबर ऑफ स्टेमन्स की स्टडी करते हैं, इन जनरल देखा जाए तो जो स्टेमन्स का नंबर होता है वो उनके पेटल्स के बराबर होता है। पर इफ़ इट इज़ प्रेजेंट इन अ मोर देन द नंबर ऑफ पेटल्स, देन क्या करते हैं हम, तो फिर वो जो है वो चक्र में मिलते हैं कि भाई एक इनर वर्ल है, आउटर वर्ल है, या थर्ड वर्ल है, या फोर वर्ल है। तो वो जो अगर 5 से ज़्यादा होते हैं तो इन जनरल जो है वो 1 से ज़्यादा चक्रों के अंदर मिलते हैं। अगर सारे स्टेमन्स फर्टाइल हैं, दे प्रोड्यूस अ फर्टाइल पॉलन ग्रेन, तो वो फर्टाइल होंगे। लेकिन कुछ ऐसी फैमिली, जैसे कि अगर हम सीजल पिनियेसी की बात करें तो उसमें जो है ना 10 स्टेमन्स होते हैं और 10 में से जो 3 स्टेमन होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, मतलब उनमें जो फंक्शनल पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं और उन्हें स्टेमिनोड्स कहा जाता है। तो स्टेमिनोड टर्म कब यूज़ की जाती है, जब नॉन फंक्शनल जो है या जब जो स्टेमन्स होते हैं वो फर्टाइल ना हो। स्टेमन्स फर्टाइल नहीं होते हैं तो इसकी कंडीशन के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, जो टर्म यूज़ की जाती है वो है स्टेमिनोड। मतलब स्टेमन्स हैं तो, पर वो फंक्शनल पॉलन ग्रेन्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। नाउ द टर्म दैट इज फर्स्ट टर्म इज अ पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस का मीन्स है जो जितने भी स्टेमन्स प्रेजेंट हैं उनके फिलामेंट भी किसी से जुड़े हुए नहीं हैं, उनके जो एंथर लोब है वो जुड़े हुए नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर इस तरह से अगर हम ये कहें कि ये एक एंथर है, दूसरा ये है, तो दे आर फ्री, मतलब दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। ये ना इससे जुड़ा हुआ है और न जो है ये जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में जब स्टेमन्स कंप्लीटली फ्री होते हैं, एंथर्स एज वेल एज फिलामेंट, तो दैट कंडीशन इज नोन एज पॉलीएंड्रस। पॉली मतलब यहाँ पे पॉली का मतलब सेपरेट है ना, एंड्रोशियम सेपरेट है एक दूसरे से, मतलब स्टेमन्स एक दूसरे से पूरी तरह से फ्री हैं। और जैसे कि एग्जाम्पल है पापेवर। नेक्स्ट हमारे आता है कि मोना एडेल्फस। मोना एडेल्फस जैसे कि हमने चाइना रोज या मालवेसी फैमिली के हम पढ़ते हैं। स्टेमन्स क्या करते हैं, सपोज बहुत सारे जो हैं वो स्टेमन्स फ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे से, और वो फ्यूज होकर के अगर हम ये कंडीशन देखें इस डायग्राम में, जैसा कि आप देख रहे हैं मोना एडेल्फस कंडीशन है, सभी स्टेमन्स जो हैं उनके फिलामेंट जो हैं वो आपस में जुड़ गए। ये फिलामेंट्स आपस में जुड़ रहे हैं और इन्होंने मिलके एक ट्यूब बना ली है विच इज़ नोन एज स्टेमिनल ट्यूब। यानी और फिर थोड़े से ऊपर से ये फ्री हो गए हैं और नीचे से ये आपस में जुड़ गए हैं। इन दैट कंडीशन जो टर्म यूज की जाती है वो मोनाडेल्फस कहलाती है। और ये चाइना रोज है, अकाइरेंथस है, एब्यूटिलोन है। जनरली ये जो है मोनाडेल्फस जो है हम मालवेसी फैमिली के अंदर देखते हैं। डायाडेल्फस कंडीशन जब हम देखते हैं तो ये हमारे पैप्लियोनेसी में दिखती है। इसमें क्या होता है, जितने स्टेमन्स हैं वो 2 ग्रुप बना लेंगे। आप देख रहे हैं कि 9, इसमें 10 होते हैं स्टेमन, तो 9 ने तो ग्रुप बना लिया एक, और एक अकेला रह गया है। कंडीशन कहलाती है डायाडेल्फस। स्टेमन्स यूनाइटेड इन 2 बंडल्स बाय कनेक्शन ऑफ देयर फिलामेंट। इनके फिलामेंट्स फ्री हैं,
याद रखिएगा इनके यहाँ पे फिलामेंट जुड़े हुए हैं, इनके एंथर्स जो हैं वो फ्री हैं, और ये पैप्लियोनेसी या मटर में, और इसीलिए हम 9+1 जो है उसका रेशो लिखते हैं। उसमें 10 होते हैं पर 9 मिलके एक ग्रुप बना रहे हैं, उनका फिलामेंट जुड़ रहे हैं, और एक जो है वो फ्री है। नेक्स्ट है पॉलीएडेल्फस। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसके अंदर पॉलीएडेल्फस है, मतलब जैसे एक ग्रुप इन्होंने ये बना लिया, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप है, इस तरह से ये जो ग्रुप बना रहे हैं और इनके फिलामेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं। पॉलीएडेल्फस स्टेमन्स यूनाइटेड इन मैनी बंडल्स बाय कनेक्शन ऑफ देयर फिलामेंट्स, एंथर बीइंग फ्री। एंथर अभी भी फ्री है, एंड द एग्जांपल इज बॉम्बेक्स है हमारा, और सिट्रस है। उसके अंदर इस तरह की कंडीशन पाई जाती है रुटेसी फैमिली के अंदर, पॉलीएडेल्फस कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशंस है हमारे सिनजेनेसिस। सिनजेनेसिस में आप देखते हैं हम स्टेमन्स कनेक्ट बाय देयर एंथर्स। द फिलामेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे ये फ्री है, लेकिन इनके जो एंथर लोब हैं वो फ्यूज हो गए हैं, एंड दे फॉर्म ए सिलेंडर अबाउट द स्टाइल। कंपोजिटिव फैमिली में सिनजेनेसिस कंडीशन पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि एंथर लोब तो जुड़ गए हैं पर फिलामेंट्स आर फ्री। In androecium, if the filaments free and the anthers are fused, the condition is known as syngenesis, and which is found in a Asteraceae or compositive family. Next है हमारा सिनेंड्रस। सिनेंड्रस कंडीशन जो होती है वो कुकुरबिटेसी, या हम ये कह सकते हैं पीपो जो हमारी फैमिली है, जैसे कि कद्दू वगैरह जो फैमिली होती है, इसके अंदर पंपकिन की फैमिली में पाई जाती है। स्टेमन्स थ्रू आउट द लेंथ, उनके फिलामेंट्स भी जुड़े हुए हों, उनके एंथर भी जुड़े हुए हों, तो जो कंडीशन होती है वो सिनेंड्रस कहलाती है, एंड दैट कंडीशन इज फाउंड इन ए कुकुरबिटेसी फैमिली। कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर जो है ये सारे पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एपीपेटलस। एपीपेटलस कंडीशन क्या होती है कि द स्टेमन्स अडेयरिंग टू द कुरुला होली और पार्शली बाय देयर फिलामेंट। जैसे अगर सपोज ये जो है वो आपका जो है स्टेमन है और उसका जो फिलामेंट है वो पेटल से जुड़ा हो, सपोज ये पेटल है इससे जुड़ा हुआ हो, और तो हम जो कंडीशन होती है वो एपीपेटलस कहलाती है। लेकिन उनके जो उनके एंथर्स होते हैं दे रिमेन फ्री, बट देयर फिलामेंट्स आर पार्शियली और होली जो है मतलब जुड़े हुए रहते हैं पेटल से। और ये जो है उसको हम ऑसिमम और सोलेनम इन फैमिलीज़ के अंदर बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे गाइनेंड्रस। गाइनेंड्रस कंडीशन क्या होती है कि फॉर एग्जांपल कि जैसे स्टेमन्स जो होते हैं वो अडेयरिंग टू द कार्पल आइदर थ्रू आउट देयर होल लेंथ और बाय देयर एंथर्स ओनली। अगर मैंने एस्क्लेपिडेसी फैमिली के ऊपर वीडियो बनाया है, अब उसमें देखिएगा कि एस्क्लेपिडेसी के अंदर क्या जो है हमारे आंकड़े वगैरह में आप इजीली देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ जो हमारे स्टिग्मा होती हैं उन स्टिग्मा में वो एक अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर बनती है विच इज़ ए पेंटागोनल स्टेज होती है, और उसमें अंदर जो है पोलिनिया के अंदर एंथर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो कंडीशन कहलाती है वो कंडीशन जो है वो गाइनोस्टीजियम होती है, और ये जो है गाइनेंड्रस कहलाते हैं स्टेमन्स। द नेक्स्ट है हमारे डिप्लोस्टेमेनस। डिप्लोस्टेमेनस का आपने इस जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये है हमारे डिप्लोस्टेमेनस कंडीशन है, और इस कंडीशन में हम देख रहे हैं विद द स्टेमन्स इन 2 अल्टरनेटिव वॉल्स एंड दोज ऑफ द आउटर वॉल अल्टरनेट विद द पेटल। ये आप देख रहे हैं कि 2 जो हैं डिप्लोस्टेमेनस कंडीशन में कि स्टेमन्स जो हैं वो 10 हैं और 2 चक्र में मिलते हैं। ये हमारा पेटल है और पेटल के 2 पेटल के बीच में है, मतलब ऑल्टरनेट प्रेजेंट है। यहाँ पे है स्टेमन, फिर पेटल है, फिर स्टेमन है, फिर पेटल है, स्टेमन है, फिर पेटल है। तो ये जो कंडीशन होती है वो कहलाती है हमारे डिप्लोस्टेमिनस कंडीशन कहलाती है। और इसके अंदर स्टेमन के ये ऑपोजिट नहीं होकर के जो स्टेमन्स होते हैं
उसके साथ में ये ऑल्टरनेट रहती है, एग्जाम्पल है मुराया। सेकेंड है हमारा ऑफ डिप्लोस्टेमिनस कंडीशन विद द स्टेमन्स इन टू, इसमें भी दो वर्ल में मिल रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो कंडीशन है मतलब जो अंदर वाला जो चक्र है वो सेपल जो है उसके ऑल्टरनेट है, और बाहर वाला जो चक्र है वो पेटल के ऑल्टरनेट है, उसके मतलब ऑल्टरनेटिंग वर्ल है। तो अंदर वाला जो चक्र है दिस वन वो तो सेपल के ऑपोजिट है, और जो बाहर वाला चक्र है वो पेटल के ऑपोजिट है। और ये कंडीशन पाई जाती है जिरेनियम में, स्टील एरिया के अंदर, उसको कहते हैं ऑफ डिप्लोस्टेमिनस कंडीशन। नेक्स्ट है हमारा डाइडायनेमिक्स कंडीशन। डाइडायनेमिक्स कंडीशन जो होती है उसके अंदर क्या होता है, जो चार जो स्टेमन्स हैं एंड 5 की जगह 4 होते हैं, तो आउट ऑफ द 4 स्टेमन्स 2 आर लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट, मतलब जो 4 में से 2 लंबे आपको दिख रहे हैं स्टेमन्स और 2 जो हैं वो छोटे दिख रहे हैं। और तो डाई मतलब 2, डाई मतलब 2, यानी कि 2 + 2 यानी 4 स्टेमन्स होंगे और 2 लंबे होंगे और 2 छोटे होते हैं। टेट्रा डायनेमिक्स में आप देखें, टेट्रा मतलब 4 और डाई मतलब 2, यानी होंगे तो स्टेमन्स कितने 6 होंगे। तो आउट ऑफ द 6 स्टेमन्स 4 इनर्स, जो अंदर वाले 4 हैं वो तो लंबे होंगे, और जो बाहर वाले होंगे वो जो हैं वो छोटे होंगे। मस्टर्ड फैमिली के अंदर टेट्राडायनेमस या क्रूसीफेरी के अंदर टेट्राडायनेमस कंडीशन पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे मोनोथीकस एंड डाइथीकस। मोनोथीकस कंडीशन वो होती है अगर ये देख रही है आप कि एंथर जो होता है मोनोथीकस में वन सेल्ड एंथर होता है। मोनोथीकस कंडीशन में वन सेल्ड होता है, यानी कि होते तो ये जो है वो इसके अंदर एक ही मतलब एक जो ऐसे तो क्या है कि इसमें 2 एंथर लोब होते हैं, और 2 एंथर लोब के अंदर हर लोब के अंदर जो है 2 स्पोरेंजेट पाई जाती है, तो ये टेट्रा स्पोरेंजेट होती है, पर यहाँ पे ये 22 स्पोरेंजेट होती है एंड द कंडीशन इज नोन एज मोनोथीकस। डाइथीकस में ये टेट्रा स्पोरेंजेट होती है, इसलिए ये कंडीशन कहलाती है डाइथीकस। द नेक्स्ट टर्म है इसके अंदर इंसर्टेड। इंसर्टेड का मतलब होता है पोजीशन ऑफ स्टेमन्स। स्टेमन शॉर्टर देन द कोरोला ट्यूब, अगर कोरोला से जो है वो शॉर्टर होते हैं तो कंडीशन कहलाती है इंसर्टेड, और स्टेमन्स लॉन्गर देन द कोरोला ट्यूब तो वो कहलाती है एक्सर्टेड। तो ये कंडीशंस जो होती है इस सब के बारे में हम पढ़ते हैं स्टेमन्स के अंदर, और इनके अंदर हमारा पढ़ते हैं कि जैसे कैसे जो है फिलामेंट जो है वो एंथर से जुड़े हुए हैं। बेस ही फिक्स होता है अगर फिलामेंट अटैच टू द बेस ऑफ द एंथर। बेसी फिक्स जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो फिलामेंट है दैट इज अटैच टू द बेस ऑफ द एंथर। ये बेसी फिक्स का एग्जाम्पल है, और इसमें ये बेस से जुड़ा हुआ है, एंथर के बेस से फिलामेंट जुड़ा हुआ है, दैट इज नोन एज इनेट। और मस्टर्ड या केसिया में इसी तरह का पाया जाता है। एडनेट का मतलब होता है फिलामेंट रनिंग द होल लेंथ ऑफ द एंथर फ्रॉम द बेस टू द एपेक्स। यहाँ से आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, अगर हम इस डायग्राम के अंदर देखें तो जो हमारा ये यहाँ ऊपर से जो है वो जुड़ा हुआ है आपके, तो इसको कहलाएंगे हम एडनेट। और सेकंड है हमारा डॉर्सिफिक्स। डॉर्सिफिक्स वहाँ वो इस तरह का डायग्राम होगा तो हमारा बेसिफिक्स्ड और डॉर्सल वाली पोजीशन से आ रहा तो वो डॉर्सिफिक्स्ड कहलाता है। वर्सेटाइल जो होता है जनरली हमारी ग्रासेस या पोएसी फैमिली के अंदर होता है। फिलामेंट अटैच टू द बैक ऑफ द एंथर एट ए पॉइंट ओनली, सिर्फ एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है और उस पर जो है हमारा एंथर हिलता रहता है, तो विच इज नोन एज ए वर्सेटाइल टाइप ऑफ अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू एंथर। दो बहुत स्पेसिफिक टर्म होती है विच इज नोन एज इंट्रोड्स और एक्सट्रोड्स। इंट्रोड्स का मतलब होता है
एन एंथर डाइसाइसिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द फ्लावर, मतलब उनका जो है वो अगर वो सेंटर की तरफ जो है जब वो डाइसेंस होगा उनके अंदर तो वो सेंटर की तरफ जो पॉलन ग्रेन अंदर की तरफ गिरेंगे तो उनका जो डायरेक्शन होगा वो हमारे ओवरी की तरफ होगा यानी स्टिग्मा की तरफ होगा विच इज नोन एज इंट्रोड्स। और अगर एंथर का डाइसेंस होगा तो वो बाहर की तरफ फ्लावर के बाहर की तरफ होगा तो दैट कंडीशन इज नोन एज ए एक्सट्रोड्स।